हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2020 टीयर वन और आपका 18 अगस्त का शिफ्ट वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डीआई का है। ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड एंड पास्ड इन एन एनुअल एग्जामिनेशन फ्रॉम 4 स्कूल्स क्यू आर एस टी इन 5 ईयर्स। यानी आपका क्या है, एक स्कूल, आपके पांच चार स्कूल हैं और उनका 5 साल का डाटा दे रखा है कि भाई किस स्कूल में किस साल कितने बच्चे आपके एग्जाम के लिए बैठे थे और कितने उनमें से पास हुए हैं। अब आपको पूछ रहा है, रेशो बतानी है भाई कुल स्टूडेंट्स की अपियर हुए थे क्यों कॉलेज से 2017 में। देखो 2017 में क्यू में अपियर हुए थे 350। अब और एस 2018, यानी एस 2018 में अपियर 400, यानी आपका आ गया 750। टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास फ्रॉम आर इन 2018। देखो आर 2018 में पास हुए थे 405 एंड टी इन 2014, यानी पास टी इन 2014 225 जोड़ोगे यानी आ जाएगा आपका 630। इसको काटोगे 3 पे 25/21, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है साइन 37 कोस 53 प्लस कोस 37 साइन 53 -4। ये आपको दे रखा है। देखो हमें पता है कि साइन ए इज इक्वल टू कोस बी होता है जब आपका ए प्लस बी 90 डिग्री हो, और साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी भी 1 होता है जब ए प्लस बी 90 हो। कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होता है जब आपका ए प्लस बी 90 डिग्री हो। तो इसका यूज करो। देखो साइन ए है और ये कोस बी है और दोनों का जोड़ 90 है, यानी कोस बी की जगह हम साइन ए लिख सकते हैं। देखो ए प्लस इन दोनों का जोड़ 90 है तो साइन 37 की जगह मैं कोस 53 लिख सकता हूँ, कोस 53 की जगह साइन 37, या फिर साइन ए होता है आपका कोस 90 माइनस ए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 90 माइनस ए। देखो यानी यहां से आपका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर 37। ऐसे यहाँ कोस 37 साइन 53 को हम लिख सकते हैं कोस 37, तो यानी कोस स्क्वायर 37 और ये आपका 1 होता है माइनस। देखो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी 1 होगा जब ए और बी का जोड़ 90 होगा, यानी 37 और 53 90 होते हैं, तो 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आपका 1, यानी ये ऐसे है। और अंदर बच रखा आपका -7, यानी ये देखो। अब नीचे इसका है, देखो टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला आपको पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट होता है, और आपका जो साइन है वो कोस में चेंज होता है, कोस साइन में, सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में, यानी हम इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर 47। अब आपका फॉर्मूला होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1, लेकिन आपका ये माइनस इसके आ गया तो माइनस मैं कॉमन ले लूंगा, तो यानी -1 कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर 47 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 47, जो आपका 1 होता है, प्लस आपका 4 बच गया, तो इसको सोल्व कर लो, आंसर आ गया। देखो 1 माइनस 4 में से 7 गया, माइनस का 3, यानी आपका माइनस का निशान 12 के प्लस हो जाएगा 3/3, यानी 1 + 1 आपका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट कह रहा है ए बी एक कोर्ड आपकी, यानी एक जीवा है, इन ए माइनर सेगमेंट विद सेंटर ओ। तो ये आपका ये सेगमेंट है, ये ए बी कोर्ड है, यानी एक जीवा है, वृत्त का केंद्र ओ है, सी एक पॉइंट है माइनर आर्क पे, यानी सी यहाँ आपका एक बिंदु है, ए और बी के बीच में है जो। अब टेंजेंट है ए और बी पे, यानी कोई स्पर्श रेखाएं हैं जो बाहर पी पर मिल रही हैं। ए सी बी, यानी ये बिंदु सी था, तो ए सी बी ये आपका 102 है। और क्या दे रखा आपको, ए पी बी बताना है, यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया। देखो यदि मैं इसको यहां से मिला दूं तो आप देखेंगे कि ये वाली क्या है, रेडियस है, और जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का, यानी ये मेरे पास 90 डिग्री का आ गया, ये एंगल 90 डिग्री का आ गया। तो बचे हुए जो दो कोण बन गए इस चतुर्भुज में, यानी ए ओ बी पी में, तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, यानी मुझे ये एंगल पता होना चाहिए आपका ये वाला। अब देखो इसको मैं यदि यहां मिला दूं यहाँ पे, अब आपकी ये मान लो के है, तो ए के यानी ये वाली, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई, यानी चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका योग 180 होता है। देखो ये 102 है, तो ये कितना बच गया, आप कहेंगे 72 डिग्री बच गया। अब ये कोड है, इसने आपका वृत्त पे 72 बनाया, तो सेंटर पे कितना बनाएगी, 144 बच गया, मतलब 144 हो गया इसका 2 गुना। अब ये देखो, अब इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इनका जोड़ 180 होगा, तो सॉरी बात कर रही 78 बचा यहाँ पे। देखो 102 180 में से गए 78, तो और इसका 2 गुना आपका हो जाएगा 156, यानी इसका और इसका जोड़ अब 180 होगा, तो 156 180 में से घटा दूंगा, आपके बच गए 4 और 20 24, यानी ये आपका आंसर। नेक्स्ट है,
ये कह रहा है एक दुकानदार अपनी हर वस्तु को 25% अबाव मार्क करता है, यानी अंकित करता है 25% ज्यादा, और 10% डिस्काउंट भी देता है, छूट देता है। अब श्रुति एक रेगुलर कस्टमर है, उसको 5% एडिशनल डिस्काउंट मिलता है और उसको 2394 रुपए पे करने पड़ते हैं। तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो देखो मान लो उसका कॉस्ट प्राइस कुछ है। अब आपको पता होगा भाई कॉस्ट प्राइस है उससे अंकित मूल्य है, यानी अब कह रहा है कि उसने जो अंकित मूल्य है वो 25% ज्यादा मार्क किया। 25% क्या होता है 1/4, यानी 4 वो है तो वो 5 है, यानी सीपी का मैं बात करूं तो 5/4, या फिर आप ऐसे कहोगे सीपी का 25% ज्यादा है, यानी 125% हो गया। टोटल 100 वो था 25 हो गया, यानी 5/4 हो गया। अब ये हो गया एमपी। अब इस पे कह रहा है 10% की छूट दे दी, यानी 1/10, तो कितने की चीज हो जाएगी 9/10 की। फिर कह रहा है 5% और छूट दे दी, 5% 1/20, यानी 19/20। अब ये आपका आ गया एसपी और इसका वैल्यू दे रखी है 2394, यहाँ से सीपी निकाल लो। या फिर दूसरा मेथड है इसका, डायरेक्ट देखो, जब भी यानी ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, ये मार्क प्राइस है, देखो या तो हम ऐसे जाएं भाई यहाँ प्रॉफिट है यहाँ डिस्काउंट है, या फिर हम यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ पे गए यहाँ से यहाँ वापस आए, तो फॉर्मूला वही रहेगा। देखो 25% अबाव है, यानी 25% होता है आपका 1/4, यानी 4 से 5। अब 10% आपका डिस्काउंट है, 10% क्या होता है 1/10, यानी 10 से 9। अब आपका फिर 5% डिस्काउंट है, तो 5% 1/20, 20 से 19। तो ये वाला आपका जो स्टार्ट हुआ था वो वैल्यू आएगी, यानी सीपी से हमने स्टार्ट किया था, और ये वैल्यू आएगी आपकी जो फाइनल है, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य है। अब इनकी गुणा करोगे देखो 5 से 2 10, 8 8 दूनी 160 आ गया, और 19 निमा 171 आ गया। अब 171 की वैल्यू 2394 है, एक की और 160 की, क्या हो गया ऐसे निकालो। या फिर आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, या फिर इसके अलावा डायरेक्ट 2394 लिखो। अब ये इसके इतना परसेंट छूट दिया था, तो उसके बटे में डायरेक्ट 5 गुणा 9 गुणा 19 और ऊपर 4 10 और 20 लिख दो। अब इसको काटोगे 5 दूनी 10, 9 पे काट दो, 9 दूनी 18 और 9 छिके 54, 9 छिके 54, 19 पे 19 से कम 19 और 19 चौके 77, यानी आपका जो सीपी है वो आ गया आपका 14 गुणा 4 गुणा 40, 14 चौके 56 और 56 चौके 224, यानी आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है एवरेज ऑफ 5 ऑकरिंग 5 टाइम्स एंड y ऑकरिंग 7 टाइम्स इज 37, यानी एक संख्या x है उसको मैं यदि मैं 5 बार लिखूंगा, यानी x x x x, यानी मान लो वो 5 है तो 5 5 बार आएगा 25 हो गया आपका, प्लस y 7 बार आ रहा है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 5x प्लस 7y, इसका एवरेज कितना है 37। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं हम, बटे टोटल कितनी संख्या होगी 12, तो 12 उस साइड जाके गुणा हो जाएगा, तो सम आपका इतना आ जाएगा। ऐसे ही अगले केस में क्या रखा है 7x और 5y, यानी उल्टा कर दिया इनको। अब एवरेज 35 है, सॉरी ये 12 है, 35 गुणा 12। अब कह रहा है y का मान बताना है। देखो y का मान बताने के लिए यानी x मुझे काटना है, तो x काटने के लिए इसको 7 से गुणा कर दूंगा, इसको 5 से गुणा कर दूंगा, इन दोनों को घटा दूंगा मैं, ये आ गया। देखो इससे तो ये कर जाएगा ऑलरेडी 7 से गुणा होके। अब डायरेक्ट 7 7 49 और 5 5 25। देखो जब इसको इसमें से घटाएंगे तो आपका 7 7 49 5 5 25, यानी आपका बच गया 24y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो 12 कॉमन ले लिया मैंने, तो ये आपका बच गया 37 इंटू 7 माइनस 35 गुणा 5। तो इसको जब आप गुणा करोगे 7 7 49 और 21 और 4 25 और 35 पंजे, यानी 35 की 10 से गुणा करूंगा मैं तो 350 होगा, और इसका आधा होगा 175, तो इसको 4 बच गया, यहाँ पे आपका 8 बच गया, तो यानी आ गया 84। तो 12 पे यदि मैंने काटा इसको 2 गया और 2 से काटा तो 42, यानी y का मान आपका 42 है। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है किसी एग्जाम हॉल में 45% ऑफ ऑल द स्टूडेंट हु अपीयर्ड आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल, यानी जो लड़के और लड़कियां हैं इनका अनुपात की यदि बात करूं, कह रहा है 45% लड़के हैं तो लड़कियां बच गई 55%, यानी 9:11 है। अब कह रहा है 60% लड़के और 70% लड़कियां पास हो जाए तो परसेंटेज बताओ जो फेल हो गए हैं। देखो एलिगेशन आपको सभी को पता होगा, ऐसे क्वेश्चनों में हम एलिगेशन का यूज करते हैं। क्यों एलिगेशन कब लगता है, भाई यहाँ कोई क्वांटिटी है यहाँ कोई क्वांटिटी है, और दोनों को जब मर्ज किया तो टोटल क्वांटिटी यहाँ जाती है, नीचे इनकी रेशो आ जाती है क्वांटिटीज की रेशो, यानी यहाँ पे जैसे कोई एसिड वैसिड है दोनों को मिलाया, चीनी है उसको मिलाया, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्लास है इनका एवरेज इतना इनका एवरेज इतना, सबको मिला दिया, यानी जब भी हम दो चीजों को मिलाएंगे और आपका जो नेट रिजल्ट आएगा तो उस केसों में हम एलिगेशन का यूज करेंगे। देखो ये कह रहा है, देखो बात कर रहा है फेल की, तो यदि मैं बात करूं 60 ये बॉय हैं ये गर्ल है, 60% बॉय पास हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं 40%, लड़कियां कितनी फेल हुई हैं 70%, तो यहाँ भी आपका फेल का ही एवरेज आएगा। अब यहाँ पे इनकी रेशो आती है यानी क्वांटिटी, यानी ये कितने हैं,
ये है 9:11 में। और देखो इनका जो वैल्यू होगी वो 30 और 40 के बीच में होगी, यानी 40 आपका आंसर कभी नहीं हो सकता। तो आपका देखो क्या होता है डिफरेंस, यानी एक्स है, इसका मान दो तरीके से निकाल सकते हैं हम। कैसे, देखो इसकी गुणा 40 निमा 360 प्लस 330 इज इक्वल टू एक्स गुणा इन दोनों का जोड़ 20। तो आ गया ये 690/20 यानी 34.5। या फिर देखो जो ये नीचे रेशो होती है इन दोनों का डिफरेंस टूटता है उसमें, यानी इन दोनों का डिफरेंस आपका 10 है और यहाँ पे 20 है, यानी यहाँ पे जो 20 की वैल्यू है वो इसके डिफरेंस के बराबर रख दो 10, एक की वैल्यू 1/2 आ गई। और जो ये 9 है, 9 का मान कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। या फिर आप 11 का मान निकाल सकते हो, 11 का मान कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 5.5 आ जाएगा। अब देखो या तो इसका यूज कर लो भाई, 4.5 है, यानी ये जो बीच में संख्या आएगी ये इससे तो बड़ी होगी, इससे छोटी होगी, तो इससे कितनी बड़ी है कि मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो 4.5 बचेगा, यानी एक्चुअल में 4.5 था, ये आपका 5.5 था। अब देखो यानी x का मान यदि मैं इस साइड से लूं तो यानी 30 में से क्या मतलब इसमें से 30 घटाऊं तो 4.5 आएगा, तो आप कहेंगे ये थी 34.5। या फिर 40 में से ये 5.5 बचा तो क्या घटाया आपका बचा, तो आप कहेंगे 34.5, ये आपका आंसर है। इसको और डिटेल में हम करेंगे मिक्सर एलिगेशन में। नेक्स्ट है ये कह रहा है देखो 18 भाग में, ये देखो इस ब्रैकेट को यहीं सोल्व कर दो देखते ही भाई, यहाँ पे बचेगा 15 में से 5 गया 10, 10/2 5, 25 में से 5 गया 20 और 26 में से 20 गया 6, ऑफ 12, यानी 12 भी नीचे है क्योंकि इसके भाग में है ऑफ, प्लस 2 माइनस 2 भाग में 4 गुणा 16, कर लो इसको सोल्व, या फिर 4 चौके 16 8, यानी 6 3 18 3 चौके 12। अब 4 दूनी 8 और 1 9/4 माइनस 8, अब 8 चौका 32, 32 में से 9 गया 23/4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है ये कह रहा डिफरेंस बताना आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, किस पे 8,000 पे, 2/2/5 साल के लिए रेट है 10%। देखो 2/2/5 साल का मतलब क्या है भाई, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, और जो तीसरा साल है वो पूरा नहीं है, उसकी जगह 2/5 साल का ही रेट लगेगा, क्योंकि पूरा साल होता तो 10% पर एनम है, यानी साल का 10% है। देखो जब एक साल का 10% है तो 2/5 भाग का उसका कितना होगा, तो 10 से गुणा कर दो डायरेक्ट, यानी यहाँ लगेगा आपका 4%। अब इसके दो मेथड है, एक रेशो से और एक अपना जो नॉर्मल सीआई हम करते हैं। देखो रेशो से क्या होगा आपका, जब भी पता है कि ए और बी परसेंट है, पहले साल ए परसेंट है दूसरे साल बी परसेंट, तो जो कंबाइंड सीआई आता है वो होता है आपका ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100%। तो ऐसे ही इनका निकाल लो, आप कहेंगे इनको, आपको पता होगा 10 + 10 + 10 × 10/100, यानी ये 21% आ गया। अब आपका कंबाइंड हो गया ये 21%, फिर अगले साल 4% है तो इसका भी निकाल लो, 21 + 4 + 21 × 4/100, ये आ गया 25 और यहाँ से आ गया 84। ये तो हो गया आपका सीआई। और एसआई की यदि मैं बात करूं तो आपका एसआई डायरेक्ट सिंपल ही जो रेट परसेंट होता है हर साल वही होता है, तो यानी पहले साल 10%, तीसरे साल 10, फिर दूसरे 10, तीसरे 4, यानी हो गया आपका 24%। इनका डिफरेंस की बात करूं मैं परसेंटेज में तो आप निकालेंगे 1.84%, तो 8,000 का 1.84% निकाल लो बटे 100। तो देखो पॉइंट लाने के लिए और 200 कर दो, इससे ये गया इससे ये गया, अब आपको गुणा करनी है 184 और 8 की, तो ये आ गया और ये आ गया, एक 0 है तो यानी 147.2। ये आपका पहला मेथड है। दूसरा मेथड देखो 8,000 था, अब पहले साल आपका 10% रेट लगा, दूसरे साल भी 10% लगा, तीसरे साल आपका लगा है 4%। तो पहले साल का देखो पहले साल का जो रेट होगा, यानी 8,000 का 10% आप कहोगे 800, यहाँ पे 10% 800 और 8,000 का 4% यानी 320। अब 800 का 10%, 8,000 हाँ, 800 का 10% आप कहेंगे 80। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लगता है ब्याज का, यानी 160 का 4% आप कहेंगे 64। अब 80 का 4% यानी 3.2। देखो अब ये आपको पता होगा ये आपका सीआई होता है, सॉरी एसआई होता है, और ये सारा सीआई होता है। जब इनके डिफरेंस की बात करें तो ये इनका डिफरेंस होता है। तो देखो 80 और 64 आपका 144 और 144 और 3.2 147.2। नेक्स्ट है देखो ये कह रहा है ये एसएससी का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो x की 4 जमा y की 4 जमा x² y² आपका फॉर्मूला होता है x² जमा y² जमा xy इंटू x² जमा y² माइनस xy, ये फॉर्मूला होता है इसका। अब यहाँ पे देखो मुझे x² + y² माइनस xy दे रखा है, यानी ये इसकी वैल्यू दे रखी है, तो मैं निकाल सकता हूँ x² + y² + xy की, तो इसको जब डिवाइड कर दूंगा ये 3 आ जाएगा।
और मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई है 7। अब यहाँ पे यदि मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई। आपको पता होगा यदि मैं इसमें कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगा दूं तो यानी नीचे वाली चीज एक बार ऊपर जाके जुड़ जाती है और नीचे जाके घट जाती है, और वही ये चीज जब मैं इनको डिवाइड कर दूंगा तो आपकी यही चीज यहाँ पे बन रही है। यानी कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होगा, ये ऊपर जाके जुड़ जाएगी और फिर जैसे ए बाई बी है इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो आपका क्या होगा ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। और आपका यदि ऐसे दे रखा है ए प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी बाई डी, तो इस पे रूल लगाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे ए बाई बी ही बचता है इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। तो यानी यहाँ पे जब अपन रूल लगाएंगे तो आपका बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स वाई, ये ऊपर जाके जुड़ जाएगा आपका 10 हो गया, और नीचे आके 3 में से 7 गया, आपका बच गया माइनस कितना बच गया 4। तो यानी इसको सोल्व करेंगे 2 पंजे 10 2 दूनी 4 यानी माइनस का 5 बटे 2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिर डी आई है, ये कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉमर्स स्ट्रीम फॉर द 5 ईयर। कॉमर्स स्ट्रीम में बॉय ये एंड एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल इन द आर्ट स्ट्रीम, यानी आर्ट स्ट्रीम में गर्ल है ये। देखो ये ज्यादा है तो यानी इसको जोड़ के इसमें से घटा के बटे 5 कर देना, या फिर इसको जोड़ के बटे 5 माइनस इसको जोड़ के बटे 5, बात सेम पड़ेगी। नेक्स्ट फिर डी आई है, ये कह रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पास फ्रॉम क्यू इन 14 एंड 18। क्यू में पास हुए हैं 14 और 18 में, यानी 240 और 320, आपका कहेगा 560। इज व्हाट परसेंटेज लेस देन द टोटल ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम आर एंड एस इन 17। देखो 17 में आर से अपीयर हुए हैं 420 और एस से आपके अपीयर हुए हैं 380, यानी ये आपका आ गया 800। तो कह रहा है ये इसे कितने प्रतिशत लेस है, तो देखो 4 और 240 बटे 800 गुणा, तो इसको काट दो क्या गया 20%। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखो दो सीजीएल 21 वाले हैं उनको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। ये क्वेश्चन कई बार कैसे आता है कि थीटा की वैल्यू 30 45 60 रखते ही आपका आंसर मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाती है, और कई बार आपका ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको ये इक्वेशन ही सोल्व करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि आप स्टार्टिंग में जाते इक्वेशन सोल्व कर लो, क्योंकि उसमें क्या है वैल्यू रखेंगे सब अलग अलग नहीं मैच होगा, फिर हम इक्वेशन सोल्व करेंगे। जैसे देखो 3 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो उस साइड लेके जाऊंगा मैं, तो यानी 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ 2 बच गया वो साइड -2 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे हम, देखो प्रोडक्ट होगा 6 कोस स्क्वायर थीटा और आपका सम होना चाहिए कोस थीटा, ऐसे दो ही नंबर है होते हैं 3 और 2 प्लस 3 कोस थीटा माइनस 2 कोस थीटा, क्योंकि हमें प्लस चाहिए है तो 3 को बढ़ा लेना पड़ेगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कोस थीटा कॉमन ले लिया तो कोस थीटा प्लस 1 माइनस 2 कॉमन ले लिया तो कोस थीटा प्लस 1, या फिर आप इसमें वैल्यू भी देख सकते हो, कोई आपकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही हो थीटा की तो आप वैसे भी निकाल सकते हो। अब यहाँ से आपको दिख रहा है ये हो नहीं सकता, तो कोस थीटा आ गया आपका 2/3, ये 2 है ये 3 है, ये रूट 5 बच गया। आपको निकालना है कोट थीटा जो होगा 2/√5 और प्लस कोसिकेंट थीटा तो होगा 3/√5, यानी 5/√5 आ गया, और इसको सोल्व करेंगे तो आपका √5 आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन 11 एंड 14। कंपनी बी आपकी ये वाली कंपनी बी है और ये वाली ए है। रेशियो ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी बी इन 11 एंड 14, 11 में 75 है और 14 में 200 है, यानी 275 आ गया। अब एक्सपोर्ट ऑफ कंपनी ए इन 12 एंड 15, ए का 12 में है 120 और 15 में है 220, यानी ये आ गया 340। अब इसको 5 पे डिवाइड करेंगे, ये आ गया और ये आ गया, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना है इसमें, और एक्स प्लस वाई 3 दे रखा है 1/x, यानी देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा आपका एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यानी मुझे xy की जरूरत है। देखो यहाँ से xy और x प्लस वाई ये आपका हो जाएगा -3/10, एलसीएम ले लिया। अब x प्लस वाई की वैल्यू 3 है, 3 से 3 कट जाएगा और xy आ गया -10। अब x प्लस वाई का स्क्वायर 9 होता है, -2 इंटू xy -10 होगा, तो ये 10 और 2 20, 10 दूनी 20 और 9 29। नेक्स्ट है 375 प्लस 125 का स्क्वायर माइनस 125 माइनस 375 का स्क्वायर बटे देखो ये मुझे दिख रहा है भाई, ऊपर तो दे रखा आपका a प्लस बी का स्क्वायर माइनस, और यहाँ दे रखा a माइनस बी का स्क्वायर,
और नीचे आपका दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सोल्व करना है आपको। देखो ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। देखो यहाँ से यदि मैं माइनस कॉमन भी ले लूँ तो आपका स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लो, इसको 375 माइनस 125 भी ले सकते हैं क्योंकि बाहर आपका प्लस आएगा। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका बचता है 4ab बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 4ab क्यों बचता है? क्योंकि ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है और आपका जो वो टर्म घट जाती है। देखो 4 गुणा ए है 375 और बी है 125 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। 375 और 125 होते हैं 500 और 325 में 75 में से 125 गया, आपका बच गया 250। कर लो सोल्व। देखो 125 तो के 500, अब 125 दूनी 250, 125 दिए 375 यानी 3/2। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में। जो ए है वो ट्वाइस एज गुड एज सी, यानी ए की एक क्षमता है वो 2 गुनी है सी से। अब देखो एलसीएम मैंने ले लिया, इसका 120 आ गया, एक दिन का काम इसका 6 आ गया, इसका 5 आ गया। यदि मैं सबको जोड़ूंगा तो इनका एक दिन का काम 11 आ गया। लेकिन ए कह रहा है कि इसकी एक क्षमता सी से 2 गुनी, यानी मैं ए की जगह 2c लिख सकता हूँ। तो 2c प्लस एक सी ये है, यानी टोटल 3c हो जाएगा, प्लस 2b इक्वल टू 11। और जो दूसरी इक्वेशन है b प्लस सी इक्वल टू 5। अब मुझे चाहिए b का एक दिन का काम, यानी मुझे काम b से करवाना है। तो c को काट दो, c को काटने के लिए इसको 3 से गुणा कर दो, यानी आपका आ गया 3c प्लस 3c इज इक्वल टू 15। अब इस सॉरी 3b नहीं, देखो मुझे क्या चाहिए, हाँ b, और मुझे c काटना है। तो यानी 3c आ गया, यानी 3b जमा 3c इज इक्वल टू 15। अब इसको यदि मैं घटाऊंगा तो c को पहले ले लो, यानी उसमें पहले c है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो जब मैं इसमें से ये इक्वेशन घटाऊंगा तो यहाँ घटा घटा c कट जाएगा, 3b में से एक गया 1b, इसका मान हो जाएगा 15 माइनस 11 4। तो यानी b के जो एक दिन का काम है वो 4 आ गया। अब कह रहा है b पूरे काम का 40%, यानी 120 है, इतने दिन में कर लेता। अब इसका 40%, यानी 40% होता 2/5। अब 5 का 20, 20 का 120 और 6 दूनी 12। नेक्स्ट है, ये कह रहा है P लाइज आउटसाइड अ सर्कल विद सेंटर O, यानी केंद्र O है और P बाहर लाई कर रहा है और आपका PA PB टेंजेंट है। APB आपका 80 है, तो OAB यानी ओ पॉइंट यहां मान लो आप, यानी ये वाला एंगल बताना है। देखो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये यदि वाला आपका थीटा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों आपके θ/2 और θ/2 होते हैं। वो कैसे होते हैं? देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब आपको पता है ये क्वाड्रिलेटरल बन गई, जिसमें आपका ये टोटल एंगल 90 का हो गया, ये टोटल 90 का हो गया, तो हमने सामने के जो जोड़ इनका 180 होगा, तो ये आपका 100 आ गया। अब ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी बचे हुए दो एंगल हैं, इनका जोड़ 80 होगा, यानी इनका जोड़ वही होगा जो आपका ये गिवन होगा। अब क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं तो ये कितने कितने होंगे? 40-40 के। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अखिल है वो 30 मिनट एक्स्ट्रा लेता है टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर इफ ही ड्राइव 10 किलोमीटर स्लो, यानी वो 10 किलोमीटर स्लो चलता है तो 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा लेता है। तो हम कैसे करते हैं इसको? देखो 10 किलोमीटर आपका स्लो चल रहा है तो 30 मिनट, यानी मैं घंटे में कर दूं तो आपका हाफ आवर ज्यादा लेगा। तो मुझे अब इसको बढ़ाते रहना है, यदि 20 किलोमीटर होता तो आपका 1 आवर ज्यादा लेता। वो जब तक चलना है जब तक क्रॉस प्रोडक्ट आपका डिस्टेंस के बराबर ना हो जाए, यानी मैं आगे चला 10 20 30 40 40 पे चला तो आपका आ गया 2 किलोमीटर, क्योंकि इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी बात बनी नहीं। फिर मैं चलूँ 60 पे, अब 6 गुणा किया तो यहाँ 3 आ गया, तो यानी 50 पे आई थिंक काम चल जाएगा। जब मैं 50 पे गया तो ये आ गया आपका 2.5। अब देखो यानी 20 पे 1, 40 पे 2, 50। अब इसकी गुणा करूंगा मैं तो 50 दूनी 100 और 40 की 250। अच्छा नहीं आया, आगे देख लो। 60 पे गया मैं तो 60 पे आपका 3 हो गया, यहाँ आ गया। 50 दिए 150 होगा और 60 की और 2.5 की गुणा आपकी 150 होगी। तो देखो इस स्पीड पे आके रुक जाना है। यदि ये बोल रहा है कि 10 किलोमीटर स्लोवर चला रहा है पहले वाले से, यानी ये आपकी लास्ट स्पीड थी जब से उसने स्लो चलाना स्टार्ट किया था, यानी इसकी जो नॉर्मल स्पीड थी वो स्टार्टिंग में 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब कह रहा है हाउ मच टाइम ही विल टेक, यानी 90 किलोमीटर चलाने में कितना टाइम लेगा वो, अगर वो 15 किलोमीटर स्लो चलता है। तो 60 में से 15 गया आपका 45 की स्पीड आ गई, कितना टाइम लेगा? 2 घंटे। नेक्स्ट है, ये कह रहा है
कोड ए बी है ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ओ। यानी यहाँ सेंटर है, ये कोड ए बी मान लो, ये इससे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर है, रेडियस इसकी 10 दे रखी है, तो ये 90 डिग्री होता है, ये कितना आ गया 6। अब कह रहा है टेंजेंट पी ए और पी बी, यानी ये टेंजेंट है पी, तो आपको बताना है एपी की लेंथ। देखो अगर आप में से किसी ने मेरी ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो कभी भूल चूक से देख ली थी तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है मैंने। एपी जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है, ये होता है ए, मान लो बी, ये होता है सी, तो ए बी बाय सी, वहाँ पे अपने कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसमें रखो और आंसर आ जाएगा आपका। देखो ए बी है 10 गुणा 6/8, अब 2 3 6 2 चौके 8, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, यानी 15/2 यानी 7.5। नेक्स्ट है, ये कह रहा है पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कल, यानी एक अर्धवृत्त है आपका, इसका जो परिमाप है वो 25.7 है, तो इसका डायमीटर बताओ। देखो इसका जो परिमाप है ये वाला भाग आपका, ये होता है आपका 2πr, और ये आपका 2r, सॉरी ये होता है πr, क्योंकि 2πr आपका कंप्लीट होता है, यानी ये आपका πr है, और ये देखो यहाँ पे सेंटर है, तो r ये है, r ये है, तो इसका जो टोटल आपका जो वो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2r प्लस πr, यानी r कॉमन ले लिया 2 प्लस पाई, यानी ये दे रखा है इतना। अब 2 प्लस पाई, देखो ऐसे क्वेश्चनों में यदि पाई का मान आपको स्पेसिफिक दे रखा हो 3.14 तो यही लेना है, 22/7 मत लेना, क्योंकि उससे आपका आंसर वेरी कर सकता है। तो यानी देखो 3.14 और 2 आपका आ गया 5.14, अब 257/10 और नीचे है 5.14, यानी 514 गुणा 100। अब इससे ये गया, देखो अब 514 है, अब इसको मैं यदि डिवाइड करूंगा तो ये देखो इसको 5 से गुणा करूंगा मैं, 5 का 20, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 पंजू 25, यानी ये इससे 5 पे कट जाएगा, तो आपका रेडियस आ जाएगी 5, तो मैं डायमीटर पूछा यानी व्यास, ये होगा इसका 2 गुना। नेक्स्ट है, ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन 25 कोस 65 माइनस साइन 65 कोस 25। देखो साइन की 4 30 आपका होता है 1/16, प्लस कोस की 4 ये होता है 9/16, माइनस ये हो जाएगा आपका, देखो दोनों का जोड़ 90 है, तो इसकी जगह मैं माइनस कॉमन ले लूँ, ये साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये आपका कोस स्क्वायर 25 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी 10/16 माइनस 1। देखो इसमें से गया ये 16, तो आपका बचेगा माइनस 6/16, और इसको काटेंगे तो 3/8, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, कह रहा है रेशो बताना है फोर्थ प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन आपका क्या होता है, मान लो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन आपका होगा बी सी बाई ए। कैसे, देखो इनका मतलब होता है कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, और मुझे डी निकालना है, तो ये होगा बी सी बाई ए। देखो बी सी आपका 16 गुणा 6/12, 6 दूनी 12 और 2/16, और थर्ड प्रोपोर्शन जैसे ए और बी गिवन है, ये होता है बी स्क्वायर बटे ए, यानी 6 का स्क्वायर बटे 4, ये 36 होगा, 4 नी में 36, यानी 8:9। नेक्स्ट है, ये कह रहा है 8 डिजिट नंबर है, 8 8 8 x 5 3 y 4, तो इसकी वैल्यू बतानी है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y के लिए। देखो 3y4 है, देखो जो 72 से डिवाइड होगा वो 8 और 9 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड कब होगा, आखिरी की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगी। अब y की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, देखो आखिरी में मैं चलूँ 8 चौके 32, क्योंकि 3 तो है ही। अब मैक्सिमम के लिए मुझे बताओ, यहाँ पे आखिरी में 4 आ रहा है, अब 8 के पाड़े में आखिरी में 4 कहाँ कहाँ आता है, देखो एक तो आता है 64 में, यानी यहाँ पे 6 बच सकता है, दूसरा आता है 8 8 दूनी 16 8 ये 24, यानी यहाँ पे 2 बच सकता है। अब ये देखो, यानी या तो यहाँ पे 6 है या यहाँ पे 2 है। अब इसके लिए अब y का मान, देखो यहाँ पे 2 बचेगा तो y का मान 4 होगा, अब आपका 6 बचेगा तो y का मान 8 होगा। देखो y यदि 8 है, 8 में से 2 गया 6 और 8 बटे 64 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। y यदि 4 है, 4 में से 2 गया 2 और 8 से 24 हो जाएगा, तो यानी हमें मैक्सिमम की बात की गई है, तो y का मान आ गया 8, x 5 3 8 और 4। देखो अब कह रहा है 9 से डिवाइड कब होगी, जब उसके अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए। देखो इसके अंकों का जोड़ू मैं योग, तो आपका 5 और 4 9 वैसे गया, तो 8 8 16 8 3 24, 8 चौका 32, 32 और 3 35 आ गया। अब इसका 9 से डिवाइड कब होगा, 9 चौके 36 होते हैं, यानी x का मान आ गया 1, तो रख दो आप, y 8 है x 1 है, तो 7 + 16 ये आप गया 23।
नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रायंगल एबीसी यानी त्रिभुज एबीसी है वो सिमिलर है यानी समरूप है डीईएफ के, और एरिया दे रखा है इसका। देखो पहले भी क्वेश्चन किए हैं कि जो इसका एरिया होता है ये 100 है 81 है, तो जो इसको साइड की रेशो होगी वो एरिया के अंडर रूट के प्रोपोर्शन में होगी, यानी ये 10:9 आ गया। अब इसका साइड पेरीमीटर रेडियस सब कुछ 10 होगा और इसका 9 होगा। अब देखो कह रहा है यानी एल्टीट्यूड भी आपका बराबर होगा, डीईएफ का एल्टीट्यूड आपका 6.3 है। यदि मैं बात करूं और इसका एल्टीट्यूड बताना है, यानी 9 यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है 6.3 को, तो एक की वैल्यू आ गई 0.7, तो 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यानी 7 को। आपका आंसर गुणा करो, 10 गुणा 0.7 यानी 7। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये कह रहा है ए ट्रेडर सेल एन आर्टिकल एट 18% बिलो इट्स कॉस्ट प्राइस, हैड ही सोल्ड इट फॉर इतना ही वुड हैव गेन इतना कॉस्ट प्राइस। यानी देखो पहले वो लॉस पे बेच रहा था, यहाँ आपका क्रय मूल्य है, यहाँ पे वो 16% लॉस पे बेच रहा है, और कह रहा है कि 15% प्रॉफिट होता है अगर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस आपका 192.2 रहता, यानी वो जहाँ पे यहाँ पे बेचा था और यहाँ पे जो बेच रहा है वो अगर उससे 192.2 ज्यादा होती। जब मैं परसेंटेज की बात करूंगा तो ये आपका 31% है, और जब अमाउंट की बात करूंगा वो आपका 192.2 है। ये 31% किसका, कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि कॉस्ट प्राइस का 16% यहाँ है, यानी 31% इतना है, तो कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% कितना होगा, तो 192/31 और गुणा 10 आ गई और ऊपर 100 आ गया, 1 0 से 1 0 गई। अब काट लो, इस पे काटेंगे तो 31 छीके 6 कम 6 6 तिये 18 और बच गया आपका 4 124 31 नहीं, हाँ 31 दूनी 62 यानी 2 बच गया, तो यानी 620 ये आपका आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।